बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास कैनिक पिस्टल मेरी नज़र से गुजरा जी। ये कैनिक पिस्टल है जी, बेटे MC9। हो सके तो टाइम निकाल के जिन जिन दोस्तों के पास जो जो पिस्टल्स हैं या जो भी वेपन है उनके साथ जितना भी मैनुअल आता है उसका ज़रूर मुताला करें। MC9 माइक्रो कॉम्पैक्ट, MC मेटे MC9 माइक्रो कॉम्पैक्ट। इसके साथ इसका इन्होंने कवर भी दिया है जी। ये मैगज़ीन लोडर है, आप गोलियां लोड कर सकते हैं जल्दी से। और इसकी मैगज़ीन है 15 राउंड मैगज़ीन है जी। अंदर है जी वो 12 राउंड मैगज़ीन है। तो एक 12 राउंड मैगज़ीन और एक 15 राउंड मैगज़ीन। हाँ, ये मैगज़ीन की बेस प्लेट है जी। अगर चाहे कोई दोस्त चाहे तो इसको निकाल के तो ये लगा सकता है और उसकी ये शेप बन जाती है। अब आते हैं दोस्तों, ये है कि जिसकी जो पिन है पिस्टल की, ये पिन निकालने के लिए ये इन्होंने औजार साथ भेजा है जी। इसमें ये इसके बैक स्ट्रैप हैं जी। जिस तरह ये लगी हुई है, आप पिन निकालेंगे इस पिन से ये जो, और आप ये इसको चेंज कर सकते हैं। ये दो हैं जी स्पेयर में। ये इसमें कपड़ा डालने के लिए और सफाई के लिए। तो इसके अंदर ये ब्रास का ब्रश है कि अगर बैरल के अंदर कुछ ज़्यादा रस्ट आ गया और कपड़े से नहीं साफ़ हो रहा तो आप आयल करके, ये दोस्तों जब भी आप अपना कोई भी वेपन, ख़ास तौर पे पिस्टल, अगर आपकी बैरल वो साफ़ नहीं हो रही, अगर आप ब्रास का ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले आयल की कम से कम बैरल के अंदर 2-3 कतरे ज़रूर डालें। ये बिल्कुल खुशक इसको इस्तेमाल ना करें। ये बड़ी ज़बरदस्त ये की चैन है, की चैन भी नहीं है। अच्छा, ये इसकी टूल किट है जी। ये आप, ये टूल किट है। अब आपको कुछ चीज़ खोलनी है कुछ कर, ये देखिए इसके अंदर आ जाएगा और आप इसको खोल बंद कर सकते हैं। पेच हैं और उसके साथ इन्होंने ये 3 अलहदा से भी दिए हुए हैं कि अगर आप को जो भी ऊपर रेड डॉट लगाते हैं तो रेड डॉट अगर बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से ये भी उन्होंने मेहरबानी की है। तो ये भी साथ भेजे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इधर से ये इसको की चैन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अंदर डाल के ज़रा अच्छा लगता है। और इसको देखते हैं जी। ये इन्होंने जो इसका लॉक के किस्म का लगाया हुआ है कि पिस्टल कोई खाली काक ना करे। तो अब इसकी अगर मैगज़ीन लगाते हैं दोस्तों, 12 राउंड मैगज़ीन, बैरल तो चेक हो गई। तो इसमें अच्छा इसका जो कलर है वो सेम कलर इसका जो बॉक्स है ये बॉक्स के कलर का ही है। और इसका मतलब है कि ये इसमें एक से ज़्यादा कलर के अंदर ये पिस्टल बनाते हैं। और इसकी मैगज़ीन निकाल ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ग्लाक का 43 या 26 के साइज़ का पिस्टल है। और थोड़ा सा उनके अंदर फंक्शन में मेरे ख्याल में फ़र्क है, इसलिए इनके स्लाइड लॉक जो है वो इन्होंने दोनों तरफ दिया हुआ है। ये असल में ये पिस्टल इन्होंने बनाया है लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के लिए, कि दोनों के लिए ये एक जैसा ये काम करे। ये इधर भी इन्होंने बिल्कुल कट लगाया हुआ है, फ्रेम के अंदर पॉलीमर का फ्रेम है। और कि यहाँ भी आप का अंगूठा बैठ सके फायरिंग के दौरान। और वही सेम बाकी जो मुझे नज़र आ रहा है जी, थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ ग्लॉक की तरह ही है। और ग्लॉक के अंदर जिस तरह ये पिस्टल को अगर डिसअसेंबल करें, खोलें, तो इसको नीचे करना पड़ता है, तो इन्होंने थोड़ा इजी कर दिया है खोलने के लिए। ये अच्छी चीज़ है। और प्लस इसके अंदर सेफ्टी अगर देखते हैं दोस्तों, सेफ्टी इसके अंदर वही सेम ग्लॉक वाली है कि ट्रिगर के अंदर इन्होंने सेफ्टी दी है। ये जो रेड इन्होंने ट्रिगर के सेंटर में जो पीस लगाया है, ये कहते हैं ग्लॉक की तरह कि ये भी सेफ़ है
कि जब तक ये प्रेस नहीं होगा तो ये पिस्टल फायर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ इसकी सेफ्टी फायर पिन ब्लॉकर है और ये तो फंक्शन तकरीबन सेम है। उन्हें इंडिकेटर दे दिए हैं। ये अगर चैम्बर के अंदर आपका राउंड लोडेड है तो ये इंडिकेटर आपको जो है ना इंडिकेट करेगा, ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जब ये लोडिंग पोजीशन में होगी तो इसकी ये देखिए फायर पिन का ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर की तरफ आई हुई है। और जब ये बाहर है तो इसका मतलब है कि ये अभी कॉक पोजीशन है, लोड पोजीशन में है। जब ये फायर कर देंगे ये अंदर चली गई, ये बाहर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पिस्टल अभी ये खाली है, इसके अंदर गोली चैम्बर में लोड नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो ट्रिगर मैंने प्रेस किया दोस्तों, तो जो मुझे चीज़ नज़र आई वो ये है कि आप देखेंगे कि जो ग्लॉक पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल का ये होता है कि जब आपका फायर हो जाता है तो वो उसका ट्रिगर यहाँ आके रुक जाता है, जबकि इसका वापस चला गया है। और वो लोड पोजीशन में होगा तो इस पोजीशन में आएगा, लेकिन इसमें ट्रिगर में ग्लॉक और इसके अंदर ये बहुत डिफरेंस है बिल्कुल। अब अगर आप मैं देखूं कि इसका अगर लोडिंग करूं तो लोडिंग के दौरान ये ट्रिगर क्या आगे कितना जाता है। तो अगर इसको हम इस तरह से चेक कर लेते हैं तो ये दोस्तों ये तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, एक पॉइंट तक नहीं हिला, तो इसका मतलब है इसने इसी जगह पे लोड हो या अनलोड हो, ट्रिगर से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये पिस्टल लोड है या अनलोड है। अच्छा दोस्तों, ये स्ट्राइकर पिस्टल है और सेमी ऑटोमेटिक है, लेकिन ये डबल एक्शन नहीं है, ये सिंगल एक्शन है। सिंगल एक्शन जिस तरीके से ग्लॉक है कि आपने फायर कर दिया तो उसके बाद आप इसको कॉक करेंगे ही तो तब जाके ये दोबारा रीसेट पे जाएगा, दोबारा ये फायर करेगा, ये है। तो वो जो डबल एक्शन होता है कि वो आप जैसे ही इसको प्रेस करते जाएंगे तो वो बार बार वो फायर करेगा, वो फायर करने की पोजीशन में आ जाएगा। वो तो होता है डबल एक्शन, ये सिंगल एक्शन पिस्टल है। और इसमें जिस तरीके से एमओएस सिस्टम तो है जी, ये प्लेट लगी हुई है और इसमें इन्होंने ये अच्छा किया, छोटा पिस्टल है। अगर इसके अंदर कोई रेड डॉट लग जाती है तो फिर जाहिर है यहाँ से इसको ग्रिप करके इसको काक करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर रेड डॉट ऊपर आ जाए तो इसके अंदर इन्होंने सलेशन फ्रंट पे भी दी है, तो अगर वो है तो यहाँ से इसको काक कर सकते हैं। हाँ, ट्रिगर ट्रिगर इसका तकरीबन दोस्तों 5 से 6 पाउंड इसका ट्रिगर पुल है। तो ये बताता चलो, ये कैनिक जो है, कैनिक का ये मेटिस MC9 जो मॉडल है, इसमें इसके अलावा तकरीबन इन्होंने कैनिक के अंदर अभी तक कोई 11 से 12 मॉडल और कैनिक के बनाए हैं। कंपनी की ये बात है जी कि 550 फायर जो है कंटिन्यू इस पे किए गए हैं और इसकी कोई स्टॉपेज नहीं आई और बेहतरीन इसने फायर किए हैं। तो देन वो कहते हैं कि हमारा ये माइक्रो जो पिस्टल है ये दुनिया में बेस्ट पिस्टल है। इसका मैं वज़न अगर आपको बताऊं जी, ये तकरीबन आप कह सकते हैं 600 ग्राम इसका वज़न है दोस्तों। और बैरल जो है वो 3.18 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1.1 समथिंग इसकी ये चौड़ाई बन रही है। और इसकी जो साइट है, साइट इन्होंने ये देखिए फ्रंट जो है ये, इसको मैं 1 डॉट पिस्टल कहूँगा जी, क्योंकि इसकी जो रियर साइट है उस पर डॉट नहीं है। और अब मुझे सही अंदाज़ा नहीं है कि अगर इसके अंदर ये इन्होंने बिल्कुल ब्लैक आउट साइड इसको कह सकते हैं ये लगा दी है, तो क्या ये इसको फौरी जो है ना एम करना ये इसको इसमें बेहतर रहता है। क्योंकि मैंने आज तक ये 1 डॉट वाला इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी दोस्त ने किया है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए जी कि ये 1 डॉट इज़ बेटर देन 3 डॉट या 2 डॉट। दोस्तों, एक्सट्रैक्टर इसका ज़बरदस्त उन्होंने उसी तरीके से डिज़ाइन किया है, उसी तरह यहाँ से इन्होंने डाउन किया है, जिस तरीके से स्लाइड यहाँ से डाउन है और अच्छा लगता है।
और कोई इस तरह लगता है कि ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी हुई, इसका हिस्सा है। तो टोटल लंबाई है जी 6.1 इंच तकरीबन इसकी बनती है जी। ऊंचाई जो है वो 4.5 इंच तकरीबन आप कह सकते हैं 4.5 इंच इसकी ऊंचाई है। बेहतरीन है। और इसकी जो बैरल लाइफ है ये तकरीबन 20,000 राउंड इसकी बैरल लाइफ है। और ये मुझे समझ में नहीं आती जी कि कंपनी ये कहती है कि ये टारगेट शूटिंग के लिए बेस्ट है, हालांकि छोटा पिस्टल है। और क्योंकि ये छोटा पिस्टल टारगेट शूटिंग में तो फिर ये होगा 10 मीटर 12 मीटर, बस इसी इसी रेंज में ये फिर इसका टारगेट के लिए बेहतर होगा। क्योंकि 25 एंड अबव उसके लिए तो ये मैं नहीं समझता कि ये बेहतर होगा जी। कैनिक इन्होंने बाकायदा प्रिंट किया हुआ है और चेकरिंग बड़ी अच्छी चेकरिंग है। चारों तरफ इन्होंने चेकरिंग की हुई है। और इसका जो बटन है मैगज़ीन रिलीज़ बटन, वो भी इन्होंने बड़ा अच्छा इसके साथ छोटा सा माइक्रो टाइप कह सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसको ये इन्होंने शेप दी है। और ये अगर है कि अंगूठे पे ये लगता भी नहीं है। और इससे ये है कि अगर फायरिंग में दौरान में यहाँ अगर अंगूठा रखा है तो ये प्रेस भी नहीं होगा, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों इसके अंदर इन्होंने पिकडनी रेल भी दी हुई है। और इसके अंदर लेज़र लाइट वगैरह लग सकती है। और इन्होंने देखिए बड़े पिस्टल की तरह इन्होंने ट्रिगर गार्ड को भी चेकरिंग किया है। इसमें इन्होंने स्ट्रेशन लाइनें लगाई हैं। उस तरह ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अच्छा पिस्टल है। लेकिन प्राइस इसकी आम कैनिक से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये तकरीबन 2,15,000 से 2,20,000 तक आजकल पाकिस्तान के मार्केट में सेल हो रहा है जी। 9mm के अंदर है। और टर्की मेड है। ये शायद मैं बताना भूल गया, बाज़ दोस्तों को पता है कि कैनिक ये टर्की का है, लेकिन बताना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और पसंद ना आए तब भी आपने लाइक कर देना है। हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।